Hello students, how are you? I am back with my next video for class 8. In this video I am going to explain you the poem The Listeners यानी कि सुनने वाले which is given on you on page number 54. Page number 54. Is there anybody there? Said the traveler knocking on the moonlit door. कहते यहाँ क्या यहाँ पे कोई है? एक यात्री ने कहा एक मूनलिट डोर की तरफ नॉक करते हुए, यानी कि ऐसा दरवाज़ा जिस पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं। एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस चॉम्प द ग्रासेस ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, और उसका जो घोड़ा है वो साइलेंट चॉम्प द ग्रासेस यानी कि धीरे धीरे जो है वो घास खा रहा है। ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर यानी कि उस जंगल की घास भरे ज़मीन पर। एंड अ बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द टरेट अबव द ट्रैवलर्स हेड, और एक जो पक्षी है वो उस छोटे से टावर के ऊपर से, टरेट यानी कि एक छोटा सा टावर होता है जो अक्सर इस तरीके का बना होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जो घरों में चिमनी वगैरह जिसे हम कहते बनाते हैं, और वो उस यात्री के सर पे से उतरा। एंड ही स्मोट अपॉन द डोर अ सेकेंड टाइम, और उसने जो है इस बारी दरवाजे पे दूसरी बारी नॉक किया, थोड़ा सा हार्ड था इस टाइम, यानी कि थोड़ा सा ज़ोर से नॉक किया। इज़ देयर एनीबडी देयर ही सेड, कहते यहाँ क्या यहाँ पे कोई है? उसने कहा। बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर, लेकिन किसी ने भी तो वो उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रिंग्ड सिल, यानी और किसी ने भी उसके लिए एक मतलब खिड़की तक नहीं खोली थी जो कि पत्तों से घिरी हुई थी या पत्तों से ढकी हुई थी। लीन्ड ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आइज वेयर ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल, और वो जो था थोड़ा सा उसके दरवाजे की तरफ को झुका हुआ था, उसकी आंखें ग्रे आइज यानी कि कुछ उदासी भरे थे। ग्रे को एक्चुअली हम उदासी का कलर मानते हैं। उदासी भरी आंखें थी। वेयर ही स्टूड परप्लेक्स यानी कि कंफ्यूज था, अब उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसे समझ में नहीं आ रहा था, और वहीं पे वो रुका हुआ था। बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स द ड्वेल्ट इन द लोन हाउस देन, लेकिन और कुछ नहीं था, एक शैडो थी यानी कि परछाइयाँ थी। ऐसा लग रहा था जो मानो उसे बस सुन रही थी और कुछ कह नहीं पा रही थी। स्टूड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मूनलाइट, और वो जो था ऐसा लग रहा था कि वो चांद की रोशनी में चुपचाप खड़ी होकर ऑथर को सुन रही हैं। टू दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन, और ऐसी आवाज़ को, वर्ल्ड ऑफ मैन का मतलब हो गया द वर्ल्ड ऑफ लिविंग पीपल नॉट ऑफ गोस्ट। कहते वो ऐसी जगह की परछाइयाँ थी कि मानो कि जीवित इंसानों की परछाइयाँ थी, ना कि मरे हुओं की। stood thronging the faint moonbeams on the star stair, और वो जो है वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे एक सीढ़ी पे भीड़ लगा के वो जो है खड़ी हुई थी, और चांद की किरणों की तरफ से जो चांद की जो किरणें पड़ रही थी सीढ़ियों पे, जो नीचे की तरफ को सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वहाँ पे खड़ी होके वो उस पोएट को देख रही थी। दैट गोज़ डाउन टू एम्प्टी हॉल हार्कनिंग इन द एयर स्ट्रिड एंड शेकन, और ऐसी सीढ़ियों की तरफ जो कि एक एम्प्टी हॉल की तरफ को जा रही थी, खाली से हॉल की तरफ को जा रही थी। हार्कनिंग यानी कि ओल्ड यूज़ यानी कि एक पुराना वर्ड या जाता है लिसनिंग के लिए। एयर स्ट्रेट एंड शेकन यानी कि वहाँ पे जो है सिर्फ हवा की ही आवाज़ सुनाई दे सकती थी। By the lonely travel's call, and he felt in his heart their strangeness, their stillness answering his cry. By the lonely travel's call, और उस अकेले यात्री की बार बार गुहार पर यानी कि बार बार की पुकार पर। and he felt in his heart strangeness, और उसे जो है अपने अंदर काफ़ी strangeness मतलब काफ़ी अजीबो गरीब सा महसूस हुआ। their stillness answering his cry, और उसकी बातों में एक रुकाव था, एक ठहराव था, और उसकी मतलब वो वहाँ पे रुकना चाहता था। वाइल हिज हॉर्स मूव्ड क्रॉपिंग द डार्क टफ, और फिर जो है उसका घोड़ा जो है वहाँ से घास खाता हुआ जो है वहाँ पे थोड़ा सा आगे की ओर चलने लगा। नेथ स्टार्टेड द लीफी स्काई, और
फिर ऐसा लग रहा था कि मानो घास से भरा हुआ जो आसमान है, यानी कि यहाँ पे ज़मीन के लिए यूज़ किया गया है, वो उसके ओर घूर रहा था। फॉर ही सडनली स्मोट द डोर इवन, और अब जो है उसने और ज़्यादा तेज़ी से दरवाज़ा खटखटाया। लाउडर एंड लिफ्टेड हिज हेड, लाउडर यानी कि और ज़्यादा ज़ोर से, और उसने सर को उचकाते हुए बोला, टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर, और उसने कहा कि उन्हें बता देना कि मैं आया था लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। दैट आई केप्ट माई वर्ड ही सेड, कहते मैंने अपना जो वादा है वो पूरा किया। नेवर द लेस्ट स्टर मेड ऑफ द लिसनर, नेवर द लेस, और फिर जो है अभी तक वो वहाँ से नहीं गया था, और वो उसने अपने सुनने वालों को ये बातें वो बोल रहा था। द एवरी वर्ड ही स्पेक, और ये जो है ये पोएटिक यूज़ है। स्पेक जो है स्पोक का मतलब है, कहते जो भी वर्ड उसने बोला, फील इकोइंग थ्रू द शाउडीनेस ऑफ द स्टिल हाउस, और ऐसा लग रहा था कि वो परछाई वाले घर में जो है वो उसकी आवाज़ जो थी मानो गूंज रही थी। फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, और ऐसा लग रहा था मानो एक ही व्यक्ति वहाँ पे जगा हुआ था। दे हर्ड हिज फुट अपॉन द स्टिरअप, और कहते हैं कि उसे जो है उसके पैरों की आवाज़ जो है सुनाई दी। वहाँ पे एक मेटल पीस फॉर होल्डिंग फुट ऑन द राइडर, आपने देखा होगा ये जो है ये है स्टिरअप। फ्रॉम द वन मैन स्लेप्ट अवेक एंड द साउंड ऑफ द आयरन ऑन स्टोन, एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन द स्टोन, मतलब ऐसा लग रहा है पैर घोड़ों के पैरों के नीचे की जो नाल है उसकी आवाज़ जो है उसे पैरों की आवाज़ जो घोड़े के पैरों की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी, क्योंकि घोड़े के पैरों के नीचे लोहे की नाल लगी होती है जब वो ज़मीन पे चलता है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ आती है। एंड हाउ द साइलेंस सर्ज सॉफ्टली बैकवर्ड व्हेन द प्लगिंग हूफ्स वर गॉन, और किस प्रकार से जो है वो जो है इस घोड़े की चापों की आवाज़ जो है उस पूरे साइलेंस को भर देती है, और धीरे धीरे वो आवाज़ जो है कम होती जाती है, और हैवी साउंड्स ऑफ हॉर्स बीट एज इट मूव अवे, और ऐसा लग रहा था कि घोड़े की आवाज़ से ये पता चल रहा था कि वो यहाँ से कहीं दूर जाते जा रहे हैं। यानी कि वो जो पोएट है वॉल्टर डी ला मेयर, वो जो है वहाँ पे उस दरवाजे पे खटका के थक चुका था, हार चुका था, और अब वो वहाँ से जाना चाहता था। तो स्टूडेंट, दिस वाज द पोएम द लिसनर। स्टिल in my next video I will tell you the book work of this chapter. Till then, do the word meaning, paste one picture, do the author introduction in your notebook which is given on page number 55. Till then, stay home, stay safe, bye for now.